A very good morning to everyone. कॉफ़ी का शॉट विद शिला जी इनसाइड. वेदर काफ़ी हवा चल रही है आज. वेदर काफ़ी अच्छा है. मतलब गर्मी तो है, धूप है. वेदर काफ़ी अच्छा है और जिम जाने की तैयारी हो रही है. हाँ, बैठ जाता हूँ. और आई होप आप सब भी ठीक होंगे. आज मैं सुबह जिम जा रहा हूँ क्योंकि मैं उठ गया था. हाँ, नींद मेरी इतनी अच्छी नहीं रही. नहीं, एक तो नींद लेट आई, दूसरा मैं सोने से पहले बे प्रोटीन लेता हूँ तो मैंने बहुत जल्दी पी लिया. मतलब मैंने सिर्फ एक ही घुट में ऐसे ख़त्म कर दिया. 250 ml पानी के साथ मैंने लिया था. तो कभी कभार मैं बहुत जल्दी पी, कभी कभार होता है ना जब तुम जल्दी पी लो तो ब्लॉटिंग हो जाती है. तो मुझे ब्लॉटिंग हो गया तो फिर मुझे वॉक करना पड़ा था 5-6 मिनट. और फिर मैं बैठा रहा, यहीं पे मैं बैठा रहा रात को. अच्छा ठंडा मौसम था, थोड़ा रिलैक्स किया, थोड़ा कुछ स्ट्रेच किया और उसके बाद फिर मैं सोने गया. नींद भी थोड़ी लेट आई. मेरी 5 घंटे की नींद हुई रफली. तो रिकवरी इतनी अच्छी नहीं हुई है. तो मुझे आज रात को, आज फिर मैं पूरी नींद, कंप्लीट नींद लूँगा मैं जाके. एंड आई होप आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हों. लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. और कुछ नया ऐड करना हो तो ज़रूर बताइए. कुछ इम्प्रूव करना हो, कुछ भी थिंग्स या कुछ जानना हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं वीडियोज़ में. आई होप मेरी आवाज़ भी अच्छी आ रही होगी. बाकी ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए और हेल्दी रहने की कोशिश करिए. हर एक छोटी ट्राई से जो भी आप लाइफ के लिए जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, फिज़िकली जो भी आप डिसीज़न ले रहे हैं वो आप कैरी ऑन करते हैं फॉरवर्ड अपनी लाइफ को उस तरीके से. आप चाहे 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, जो भी आप डिसीज़न लेते हैं फिज़िकल बॉडी, आप वही कैरी ऑन करेंगे ओल्ड एज में जाके भी. और 40 से अगर आप नीचे हैं तो आप कुछ करिए फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि 40 से पहले ही आप जो बॉडी में थोड़े बहुत चेंजेस लेके आ सकते हैं फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली. फिज़िकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो भी आप, अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आप वही कैरी ऑन फॉरवर्ड करेंगे. अगर आप में फ़ैट ज़्यादा है तो फिर आप वही कैरी ऑन करेंगे. डिसीज़ कैरी ऑन करेंगे. अगर आपको डिसीज़ हैं तो वही आप कैरी ऑन करेंगे. तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए. इंडियंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, क्योंकि एक तो प्रोटीन कम है, दूसरा हमारी हमारी हम वॉकिंग कर लेते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं. तो वॉकिंग जॉगिंग से, रनिंग से नहीं होगा. हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ओल्ड एज में बहुत हेल्प करता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. मसल्स जब आपकी अच्छी खासी हो तो, और उसमें प्रोटीन हो, कोलेजन अच्छे से हो और मसल बाइंडिंग अच्छी हो तो काफ़ी वो बॉडी को सपोर्ट करती है. मसल्स को आप सोचिए कि आपको ओल्ड एज में दे विल वर्क एज अ हैंगर, जो होता है ना कपड़ों का हैंगर, उसकी तरह काम करता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करें अपने 3 टाइम्स अ वीक, 4 टाइम्स अ वीक. और अगर आप 6 टाइम्स अ वीक कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है. मत सोचिए कि रेस्ट डे होना चाहिए, ये होना चाहिए. नहीं, आप अलग अलग एक्सरसाइज कर रही है, हर रोज़ करिए. आप 6 टाइम्स अ वीक कर रहे हैं, बहुत लोग 7 डेज अ वीक करते हैं. चाहे आप 30 मिनट्स दें, बट इस मोर अबाउट कंसिस्टेंसी. अगर आपका जिम 7 डेज़ ओपन है या 7 डेज़ कर 7 डेज़ करिए. मत सुनिए कि ये रेस्ट डे होना चाहिए, वैसे आप, हम कंपटीशन में नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये अंडरस्टैंड करने का, वी आर नॉट कम्पीटिंग, इट्स जस्ट अबाउट आवर बॉडी. सो एवरी डे कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि आप चाहे थोड़ा करें, 30 मिनट्स के लिए जाएँ, आप सिर्फ साइकिलिंग करें जाके कि ठीक है रेस्ट डे है, आई विल जस्ट डू साइकिलिंग और ट्रेडमिल और समथिंग. बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर अपनी, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐड करें इसको. अब खासकर जो 30 क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ये एज एक ऐसी है कि अब आप इसके बाद 40 के बाद, मोस्टली 40 के बाद कि आप वही बॉडी वैसी कैरी ऑन करेंगे फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा. आपको बॉडी में चेंज लेके आना, आपको बॉडी स्ट्रेंथनिंग करना, आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ करना, बोन को स्ट्रेंथ करना, तो बहुत सारी चेंजेस आएंगे.
तो अगर आप फिज़िकली फ़िट रहना चाहते हैं आगे तो प्लीज़ जिम जाइए, कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करिए, एवरी डे करिए। स्टार्ट करिए 3 डेज़ अ वीक, 4 डेज़ अ वीक से। बहुत आप देखेंगे, अगर आपने आज तक जिम नहीं किया है, आप सिर्फ कंसिस्टेंसी में ध्यान दीजिए। अगर आपने आज तक कंसिस्टेंसी नहीं ट्राई की है, एक बार सिर्फ ट्राई करके देख लीजिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ 21 डेज़, सिर्फ 21 डेज़, सिर्फ 3 वीक्स। चाहे छोटा गोल बनाइए कि मुझे 7 डेज़ कंटिन्यू करना है, फिर 7 डेज़ और फिर 7 डेज़ और सिर्फ 21 डेज़ आप कंटिन्यू कर लीजिए, आप चेंज देखेंगे आप बहुत बड़ा। उसके बाद जनरली हम बोलते हैं कि 21 डेज़ का इफ़ेक्ट ऐसा होता है कि वो कंटिन्यू फिर आप खुद से ही करते हैं। तो सिर्फ 21 डेज़ आप एक बार ट्राई करके देखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये या कुछ भी। बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में, टेंशनें हैं, लेजीनेस है, ये है, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी लाइफ की, बहुत सारी चीज़ें। तो यार पहले ही मॉर्निंग की बड़ी हो गई, सो ओके आई विल हैव अ ड्रिंक एंड देन आई विल गो फॉर द जिम। जिम जाने से पहले कुछ ना कुछ कार्ब्स इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उनका चीज़ ब्रेड विद चीज़ स्प्रेड, नॉट चीज़ ब्रेड, चीज़ स्प्रेड ब्रेड मैंने ले लिया है फॉर एनर्जी। एक चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगा, अगर आप क्रिएटिन लेते हैं, एक तो क्रिएटिन बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, सबको लेना चाहिए, जो कुछ नहीं कर रहे उनको भी लेना चाहिए, काफ़ी चीज़ बहुत रिसर्च है ये। अगर आप क्रिएटिन लेते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वेट मत करिए जिम जाने का या ऐसा कुछ, या फिर मैं शाम को लूँगा जब जाऊँगा या आने के बाद लूँगा, आप सुबह ले लीजिए। क्योंकि क्रिएटिन में क्या है कि पानी बहुत पीना पड़ता है, कम से कम 2 लीटर तो 3 लीटर बॉडी के हिसाब से, मे बी 4 लीटर आल्सो, तो पानी बहुत पीना पड़ता है। तो अगर आप सुबह लेंगे तो कम से कम पूरे दिन में आपका इनटेक पूरा हो जाएगा पानी का। इसके बाद फॉर एग्जांपल आप शाम को लेते हैं तो शाम के बाद फिर आपको 2-2.5 लीटर का पानी पीना है, जो कि बहुत हैवी है, क्योंकि सिर्फ आपके पास छोटा गैप है। अगर आप सुबह लेते हैं तो पूरे दिन में वो 2.5-3 लीटर जो भी आप पानी पीते हैं वो ऑटोमेटिकली, खाना भी खा रहे हैं आप, कुछ पी भी रहे हैं, कुछ जूस पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं या पानी भी पी रहे हैं, तो वो ऑलमोस्ट इनटेक पूरा हो जाता है। तो आई सजेस्ट दैट कि आप वो सुबह ही लें, दैट विल बी गुड। धूप बहुत है, आप देख ही सकते हैं कितनी धूप है। बस जिम तो जाना है, तो लेट्स गो टू जिम। और साथ में मैंने की यहाँ पे लंजेस वॉक, काफ़ी छोटा जिम है तो इसकी वजह से बड़ी मुश्किल होती है ये करने में, पर बुरा हाल हो गया यहाँ पे लेग्स का। लंजेस वॉक मुझे मतलब बहुत माइंड को समझाना पड़ता है कि लेट्स डू इट, मेरे लिए बहुत टायरिंग है। और यहाँ पे आए ये सर, इन्होंने देखा कैमरा और मैं कर रहा था वॉक, और यहाँ पे ये बैठे और उठा ली इन्होंने टांगे, ले तेरी की, ले 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 और ये एक्सरसाइज बेसिकली मैंने अभी जस्ट स्टार्ट की है 3-4 हफ्तों से, और वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज लगती है ये मुझे एब्स वर्कआउट के लिए। अगर आप अपनी एब्स को टाइटन कर लेंगे और थोड़ा मतलब क्रंच करेंगे तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है वेट के साथ, तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं तो ब्लॉटिंग हो रखी थी, पता नहीं क्यों, बट बुरा हाल हो गया था फिर भी। ओके सो यहाँ पे बेसिकली मैं कर रहा हूँ काफ़ एक्सरसाइज। काफ़ मेरे ऑलरेडी बहुत दर्द होता है, तो मुझे लगा काफ़ मस्त देखेंगे वीडियो में, और जब मैं देखा मैंने अरे भैंचो ये क्या है, काफ़ कहाँ है यहाँ पे और आया था मैं अपने फेवरेट सुपरमार्ट, बैटरी लेनी थी, बैटरी मिली नहीं, बट ले लिया है मैंने कुछ स्ट्रेट ऑक्स के लिए पेडिग्री, इनको खिलाना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंजॉय। पानी की बोतल आ गई है, एक मैंने अभी अभी तोड़ी, पानी सूख भी गया, गर्मी देख सकते हैं आप, और मैं दोबारा लेके आया। सिक्योरिटी डिपॉजिट 150 रुपये भी गया, बट कोई नहीं, होता है कभी कभार। उठाने से बढ़िया है कि स्टेज तक ऐसे ही ले जाओ बॉटल को।
बाद में प्राइस जाने तो ये 95 रुपीज़ की बॉटल आती है, 150 रुपये सिक्योरिटी होता है इसका। वैसे जिम से आने के बाद लंच इज़ रेडी, ऑमलेट ब्रेड विथ फेडर चीज़, टोमेटो कुकुम्बर सैलेड। ओके सो लंच हो गया था और उससे फिर मुझे कुछ काम थे तो मैंने वो कुछ काम ख़त्म किए। बेसिकली वर्क इट वॉज रिलेटेड टू द वर्क, कुछ ऑनलाइन क्लासेज एंड ऑल, और कुछ इंटरेस्टिंग प्लान हो रहा है। आई विल लेट यू नो, नॉट राइट नाउ बट वेरी 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 सून। एंड हो गया हूँ मैं रेडी फॉर गोइंग टू सी सनसेट। आज मैं शाम को फ्री हूँ, so I will go at the beach, I will see sunset, and yeah, that's all. So let's go, I'll show you. और बाहर का व्यू है कुछ ऐसा, एक मिनट कैमरा साफ कर लूँ। यस, बाहर का कुछ ऐसा व्यू हो रहा है। यहाँ पे लोग अभी भी जलाते हैं कूड़े को, जो कि आप देख सकते हैं, और साथ में कभी कभार प्लास्टिक भी जलाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी स्टूपिड। स्टिल ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज, बिल्कुल कैंडिड शॉट बन जाता है जब भी कोकोनट ट्रीज का इसके साथ तो। वाह। और कुछ ऐसा व्यू था सन का, सनसेट में जा रहा था देखने, तो कुछ ऐसी ग्रीन आप देख सकते हैं, पूरा प्लेन लैंड, ब्यूटीफुल विलेज एरिया। ओके सो आ चुका हूँ मैं पटना में। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह की शॉप्स, ये देखिए ब्लिंक ब्लिंक। ला ला जिलेटो। और कलाकारी, और ये रहा कुछ बीच का ऐसा व्यू, गोल्डन लाइट। सीज़न न्यू ईयर के बाद थोड़ा सा खाली हो गया है, वैसी भीड़ नहीं है जैसे न्यू ईयर के आसपास रहती है। और सैंड पे चलना हो रहा है बहुत मुश्किल। आज वैसे ही लेग डे की है मैंने, आज वैसे ही लेग डे था, लेग्स की हैं। और आप सन देखिए, अभी है सनसेट को मेरे ख्याल से 30 मिनट्स। ब्यूटीफुल व्यू, कुत्ता रिलैक्स करता हुआ। और कुछ ऐसा है सनसेट का व्यू। गोवा की शाम मस्त। आ गया हूँ मैं अपनी बैक टू माई दिस न्यू प्लेस दैट हैज़ जस्ट ओपन, दैट इज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कोको कबाना विद अ ब्यूटीफुल व्यू एट द बैक। अभी कुछ मंगवाऊँगा कुछ पीने के लिए, और साथ में हो रहा है ब्यूटीफुल सनसेट नहीं, अभी तो होने वाला है। तो साइड में है माउंटेन, और अगर आप माउंटेन की उस साइड जाएंगे, माउंटेन की उस तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा ललित होटल, 5 स्टार होटल है, पूरा बीच में तो उन्होंने ही ले रखा है, पूरा एरिया उनका ही है। और वहीं पे हुई थी गोलमाल की शूटिंग,
जिसमें परेश रावल अंधा बना था, तो वहाँ पे विला है, वहाँ पे शूटिंग हुई थी उसकी। और देवारा की भी शूटिंग इसके जस्ट नेक्स्ट बीच में हुई है। आप यहाँ से जा सकते हैं, ये ना, आप यहाँ से जा सकते हैं। और देवारा की शूटिंग भी, देवारा पार्ट 1 की भी शूटिंग उस साइड ही हुई थी, ललित होटल में ही के बीच पे। जस्ट लुक एट व्यू। और ये है कुछ ऐसा पाटनम बीच का व्यू। और ये वाला गेम ट्राई करना पड़ेगा। ये आप अगर आप देख सकते हैं, ये पिकल बॉल खेल रहे हैं। ये वाला ट्राई करना पड़ेगा कैसा है खेलने में। मे बी पिकल बॉल है, मे बी कुछ और भी हो सकता है। लुक एट द बीच, इट्स ब्यूटीफुल सीरीन बीच, वेरी क्लीन। और चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, ये बीच बहुत क्लीन है। और इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस बहुत कम आते हैं। ये सुनने में बड़ा वैसा लग रहा होगा कि मैं सिर्फ एक, ये बहुत बुरा लग रहा होगा कि मैं सिर्फ एक देश के बारे में बोल रहा हूँ ऐसे, कि वो जहाँ का मैं हूँ कि इनकी वजह से। बट इस ब्रूटल ट्रुथ कि यहाँ पे इंडियंस बहुत कम है और फॉरेनर ज़्यादा आते हैं, बहुत कम आते हैं। और जहाँ पे भी हैं, मतलब एक कई ग्रुप में होंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ रैपर्स या बॉटल्स या हमेशा कुछ ना कुछ पड़े होते हैं। और इट्स नॉट अबाउट दैट कि सिर्फ बाहर से जो इंडियंस आते हैं, लोकल्स भी। मैं सारे लोकल्स नहीं बोलूँगा, बट आई हैव सीन इवन गोवन पीपल डूइंग द सेम थिंग। और मतलब ये इंडियंस में है, जो कि बहुत सैड है। और इसे ये बीच क्लीन है क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स, मेजॉरिटी फॉरेनर्स हैं। और इंडियंस भी आते हैं, बट फॉरेनर्स का एक ये भी है कि ये कूड़ा कहीं भी पड़ा हो तो ये उठा लेते हैं, हाथ में रख लेते हैं, कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है और उनसे हमें सीखना चाहिए। मैं भी ये सब करता हूँ कभी कभार, नॉट एवरी टाइम, बट सो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू कीप योरसेल्फ, योर सराउंडिंग क्लीन। ओके, सो मेन्यू आ गया है, क्या मंगवाया जाए? You want to play video? ये हैं कुछ कॉकटेल्स और कुछ मॉकटेल्स। मॉकटेल्स तो सिर्फ शुगर ही होती है। और ये है कुछ इनका फूड मेन्यू। ब्यूटीफुल सनसेट। बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है। तो इधर ऐसे ही रख दूँ मेरे व्यूअर्स के लिए फ़ोन को, ये अच्छा रहेगा या फिर ये अच्छा रहेगा या फिर ये अच्छा रहेगा या फिर ये अच्छा रहेगा? बोट देखिए, ये सब बोट, ये फिशिंग बोट है। ये रात भर वहीं पे रहेंगे ये, या तो मेरे ख्याल से वापस आ रहे होंगे। मौसम इस वक्त बहुत अच्छा हो रहा है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। तो मतलब ठंड नहीं है, बट काफ़ी प्लेजेंट वेदर है। आई होप आपकी भी शाम अच्छी हो। अब जब सनसेट प्रॉपरली हो रहा होगा तो मैं दिखाऊंगा। बाय। और मेरे ख्याल से बाल काटने का टाइम आ गया है, शायद मुझे बाल काट लेने चाहिए, साइड के बड़े हो रहे हैं। लेट्स सी, बोट के ऊपर है। सो मेरे चश्मे से और ज़्यादा बेटर सनसेट आ रहा है। सो दिस इज़ विद माई ग्लासेस जो कि पोलराइज हैं, और दिस इज़ विदाउट ग्लासेस। क्या बोलते हो गाइस, आज वो दिन है जो कि सूरज डूबेगा पानी में? मेरे ख्याल से नहीं है, लेट्स सी।
और मेरे ख्याल से अब ये बादलों के पीछे चला जाएगा। आज वो दिन नहीं था। और मेरे ये आ गया है, मैंने मंगवाया है लेमन सोडा। जय हो सूर्य देवता। कलर देखिए गाइस स्काई का कैसे ट्रांजिशन कर रहा है। और ये रहा मून, शेड्स ऑफ ऑरेंज येलो मे बी जस्ट कलर्स। नाइस। जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ साल। और यहाँ पे कुछ हो रहा है। ईगल्स विद द क्रोस, मेरे ख्याल से कुछ मर गया है। क्या हो सकता है गाइस, अगर आपको पता है जो भी बताइए। जब इतने सारे और आ गया हूँ मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने। देखिए आप, ये उनके पास है ओवन, वुडन ओवन बोलते हैं। और पिज़्ज़ा के लिए काफ़ी अच्छी प्लेस है ये। मैंने हुआ है क्वात्रो फॉर्मेजी, तो शायद 3 या 4 तरह के पिज़्ज़ा आते हैं। ओके सो क्वात्रो फॉर्मेजी इज़ हियर, सो लेट्स हैव इट। और आप सबको मेरी और बिल्ली की तरफ से गुड नाइट।